Hello student. So this is next video of our lesson matter in our surrounding. 1.3 है state of matter. Observe different type of matter around you. What are its different state? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. This state of matter arises due to the variation in the characteristic of particle of matter. Now let us study about the property of these three state of matter in detail. स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं आपके? तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9 है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जैसे पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर notebook by moving a pencil around them. Do all this have a definite shape, distinct boundary, and a fixed volume? What happened if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try comparing them by apply force. Are you able to compare them? देखो इसमें बोला गया हम कुछ सामान लेते हैं, जैसे पेंसिल, नीडल, पीस ऑफ स्टिक। उसको हम जैसे कि मान लो यहाँ पे पेन या पेंसिल ली है, एक स्केच पेन लिया, स्केच उसको शेप जैसे एक पेन रख दिया मान लो, उसके चारों तरफ हमने एक बाउंड्री लगाई है, पेन के चारों तरफ एक बाउंड्री लगाई है, तो आप क्या उसको पेन को उठाओगे तो पेन जैसी शेप बन जाएगी ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो शेप है डिफाइंड शेप, डेफिनेट शेप रहेगी और फिक्स्ड आपका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल द अबव आर ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑफ दिस हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी जो मैंने पेंसिल वाला एग्जाम्पल लिया उसमें आपको क्या हुआ, जो शेप थी जैसे पेन की हमारी शेप थी वैसी शेप बनी ना, और जो उसका वॉल्यूम था फिक्स्ड ही रहा। ठीक है, ठीक है, और जो बाउंड्री थी जैसी थी वैसे की वैसे बनी। ठीक है, दैट इज हैव निजिबल कंपेरेसिबिलिटी, तो उसकी क्या है कि निजिबल कंपेरेसिबिलिटी होगी। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब हम किसी सॉलिड पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो जो उसकी शेप है ना वो जैसी है, मतलब फोर्स लगाएंगे ना तो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। जब जो सॉलिड होगा ना वो मतलब जैसा फोर्स लगा रहे हैं वो जैसी शेप है उसकी वैसी ही रहेगी। सॉलिड टूट जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाने से वो टूट सकता है, बट उसकी जो वो डिफ़िकल्टी क्या आएगी, उसकी शेप को चेंज करने में हमें डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए सो दे आर रिगिड। कंसिडर द फॉलोइंग। But about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? But about a sponge, it is a solid, yet we are able to compress इट वाई ऑल द अबव आर सॉलिड एज। देखो इनके आंसर देखो, अभी ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर देखना। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स, बिगिन द सेम स्पेस वैन। देखो जब रबड़ है, जैसे रबड़ है उसको हम खींचते हैं ना, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, जब खींचेंगे जब फोर्स लगाएंगे ना उसके ऊपर, तब तो उसकी जो शेप हो जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट फिर रबड़ को छोड़ देंगे, जैसे हमने उसको खींचा फिर हमने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो उसकी शेप थी वो वैसे की वैसी उसकी अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है,
जब फोर्स को हम नहीं लगाएंगे, तब जब फोर्स को हम छोड़ देंगे तो अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो रबर बैंड टूट सकता है, बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी। The shape of each induced sugar or salt crystal remain fixed, whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar। देखो स्टूडेंट क्या है कि इसमें बोला गया है जैसे शुगर या साल्ट लेते हैं, जो उसके जो दाने होते हैं, क्रिस्टल होते हैं ना, फिक्स्ड ही रहेंगे। उनकी शेप चाहे उसको प्लेट में डालो या किसी जार में डाल लो या अपने हाथों में रख लो, कहीं भी रख लो। जैसे नमक को या शुगर को हम कहीं भी रख लें, जो उसके क्रिस्टल वो तो फिक्स ही रहेंगे ना। ठीक है, यही बोला गया है इसमें। नेक्स्ट है देखिए, ए स्पंज हैज़ मिंट होल in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out in and we are able to compress it। देखो स्पंज उसको हम दबाते हैं, उसको फिंगर के साथ स्पंज को हम होल करते हैं, तो उसमें क्या थोड़ी सी हवा, जो हवा होगी उसमें हवा फंस जाएगी थोड़ी सी। ठीक है ना, और फिर जैसे छोड़ेंगे, जैसे उसकी शेप थी उस शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10 में है वाटर हमें कलेक्ट करने हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। कंटेनर ऑफ ए डिफरेंट शेप, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फॉर द लेबोरेटरी। ओके। क्वेश्चन है what will happen if the liquid is split on the floor। okay, measure 50 ml of any one liquid or a transfer it into different container one by one। Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When we pour the liquid from one container into another container, does it flow easily? देखो हम यहाँ पे जो बोला गया है, हम एक्टिविटी करेंगे, उसमें हमने वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क, जूस लेना है, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेना है। हम कुछ डिफरेंट शेप के हमने क्या लेना है, कंटेनर ले लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर लिखा तो मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए समझाती। जैसे हमने कटोरी ले ली, ठीक है, कटोरियों की भी अलग अलग शेप होती है। गिलास ले लिए, गिलास के भी डिफरेंट शेप ही होती है। तो कुछ लेते हैं, तो मान लो मैंने वाटर ले लिया, वाटर मैंने कटोरी में डाला, तो अलग अलग कटोरी डिजाइन की, अलग अलग डिजाइन की मैंने कटोरियाँ ले ली। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना उनका, उनकी शेप क्या होती गई, चेंज होती गई। ठीक है। जैसे मैंने कटोरी ली, जैसी कटोरी की शेप है वैसे ही पानी ने भी अपनी शेप बना ली। ठीक है। अलग डिजाइन की अलग शेप वाली मैंने कटोरी ली, तो उसने अपनी शेप बना ली। ठीक है। बट पानी की जो मात्रा थी, जो वॉल्यूम था, वो सेम ही रहेगा सभी में। अगर 50 ml मैंने लिया है, मैंने वो 50 ml ही रहेगा। दूसरी कटोरी में वही पानी डालती है तो 50 ml ही रहेगा। ओके, इसमें यही बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम इसकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जो अभी मैंने आपको समझाया। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर kept। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, बट दे आर नो रिग्ड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। देखो वही बात बोली है कि कंटेनर लेते हैं हम, उनको लिक्विड को कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगी शेप, उनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो दिस इज नॉट रिजिड, बट ये क्या है, इसलिए ये फ्लूइड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid or liquid can diffuse into liquid. The gas from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases
Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. देखो जो आपकी 1.4 एंड 1.5 थी ना स्टूडेंट, एक्टिविटी जो हमने की थी उसमें जो सॉलिड और लिक्विड था ना, जो उसका डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में भी होता है। ये बोला वो इनटू लिक्विड में भी होता है, मतलब देखिए अब कैसे, या फिर ये बोल दो लिक्विड में ज़्यादा होता है। ठीक है, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। वातावरण या एटमॉस्फेयर में जब आपकी गैस डिफ्यूज होती है तो वाटर में वो डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, द गैसेज essentially oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic animal and plant। जो आपके एक्वाटिक एनिमल और प्लांट हैं उनके लिए भी अनिवार्य है, उनके लिए भी आवश्यक है आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी आपके सर्वाइवल हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है या ज़रूरी है। एक्वेटिक एनिमल एंड ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द presence ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो आपके पानी वाले एनिमल से जो सांस लेते हैं वो भी, उनके लिए भी ऑक्सीजन आप भी ज़रूरी है। ठीक है, thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid। बोल रहा है कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में जो आपका डिफ्यूज़न होता है उनमें से सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न आपका किस में होता है? लिक्विड में होता है। ठीक है, जो रेट होगी आपकी डिफ्यूज़न की वो लिक्विड की सबसे ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ सॉलिड से। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंप्रेस्ड टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। जो आपका लिक्विड होता है ना, लिक्विड स्टेट में आपके जो पार्टिकल वो इजी से कह सकते हैं मूव कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें ग्रेटर स्पेस होता है बिटवीन एज कंप्रेस्ड सॉलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैसेस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्जर नंबर ऑफ ए बैलून फॉर्म ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायर from him how many balloon is the able to fill from one cylinder, has him which gas does he have in the cylinder। activity है 1.11। take their 100 ml syringe and close their nozzles by rubber rock as सो जो फिगर में दिया हुआ है आपकी सिरिंज है एक, उसमें सिरिंज के आगे आपके क्या लगाया हुआ है? रबर क्रॉक लगाया हुआ है, और हाँ रबर क्रॉक लगाया हुआ है, उसको क्लोज किया हुआ है आगे से। ठीक है, रिमूव द पिस्टन, जो लास्ट वाला जो ऊपर वाला पिस्टन होता है ना उसको वहाँ से निकाल दिया। फ्रॉम ऑल द सिरिंज leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of a chalk in the third। Insert the piston back into the syringe। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe by their smooth movement। Now try the compress the content by pushing the piston in each syringe। क्वेश्चन है आपके, देखिए जैसे इसमें मैं समझा देती हूँ कि जैसे इसमें बोला हुआ है जो सिरिंज है इसके आगे हमने क्या रबर क्रॉक लगा दिया है, तो जब उसने बोला पिस्टन को वहाँ से रिमूव कर दे, सबसे पहले इसमें हमने क्या डालना है आपका वाटर, एक सिरिंज में आपके वाटर डालना है। जैसे
और सेकंड में फर्स्ट में जैसे ओपन रखना है, उसमें कुछ नहीं डालना है, खाली मतलब हवा ही उसके अंदर हो। सेकंड में आपने वाटर डालना, थर्ड में आपने कुछ चॉक के पीसेस डालने हैं, ठीक है। और फिर आपने पिस्टन जैसे डालेंगे तो आप ये देखना है कि पिस्टन आपका इजी से किस में मतलब आसानी से नीचे प्रेस हो सकता है। उसके लिए इन्होंने बोला है पिस्टन में आप क्या वैसलीन भी लगा सकते हैं इसको प्रेस करने के लिए, ताकि इजी से आपका मूव कर सके, ठीक है। क्वेश्चन है आपके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन इजिली पुस्ड इन। क्वेश्चन जो हमने आंसर अभी निकालने हैं, व्हाट डू यू इन फेयर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। एंड अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो, we have observed that gas are highly compressible as compared of a solid and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied in to hospital in cylinder is compressed gas. Compressed gas natural gas CNG is used to fuel this day larger in vehicle. Due to its higher compressibility, larger volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transferred easy. इसमें क्या है आपका बताया है कि देखो जो एलपीजी है, एलपीजी है हाईली कंप्रेसिबिलिटी है, सॉलिड एंड इज ए लिक्विड। आपकी क्या होती है, गैसेज हाईली आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एल आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम क्या है, एलपीजी बोलेंगे उसको हम, ठीक है। इसको शॉर्ट में एलपीजी भी लिख देते हैं, जो कि हम घर में हमने खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती है एंड इन हॉस्पिटल में भी अप्लाई की जाती है, ठीक है। सेकंड है कंप्रेस्ड आपकी नेचुरल गैस है, कौन इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी, उसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सीएनजी, जो हमारी गाड़ियों के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ड्यू टू आमतौर पर हाईली कंप्रेसिबिलिटी लार्जर वॉल्यूम, हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है और ज़्यादा वॉल्यूम होता है ऑफ ए गैस, कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। जैसे किसी एक सिलेंडर से दूसरी सिलेंडर में इसको गैस को हम इजी से मूव कर सकते हैं, मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। We come to now of what is being cooked in the kitchen without even entering there. By the smell that reached our nostrils, how does the smell reach us? The particles of this aroma of food mixed with the particle of air spread from the kitchen reach us, and even further away the smell of a hot cooked wood reached us the second. Compress this with the rate of diffusion of solid and liquid due to high speed of particle and larger space between them. Gas show the property of diffusing very fast into other। yes, देखो जो हम खाना बनाते हैं ना घर में, ठीक है, खाना बनाते हैं तो खाने की स्मेल है वो देखो एकदम से, अगर हम खा दूर भी होंगे ना, मतलब अपने घर से कुछ दूरी पर होंगे, तो उसकी स्मेल से ही हमें पता लग जाएगा आज खाने में क्या बना, कौन सी सब्जी बनी है, क्या बना है, ठीक है। तो हाँ, और एक बोला गया है कि और कुछ ही सेकंड में आपके जो खाने की स्मेल है कुछ ही सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगी। हम क्या कह सकते हैं कि जो खाने की जो आपकी इसकी जो रेट है, डिफ्यूजिंग जो रेट है, वो सॉलिड एंड लिक्विड से गैस की आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ गए ये बात। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the wall of container. The press exit by the gas. This is because of this force exited by gas.
पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। देखो, जब आपका जो गैसेस है ना, गैसेस जो स्टेट है, गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें बोल रहा है कि जो पार्टिकल है रैंडमली मूव करते हैं और हाईली स्पीड में करते हैं। ठीक है, रैंडमली मूवमेंट होगी पार्टिकल जो जो उसके पार्टिकल हैं वो आपके ना वॉल, कंटेनर के वॉल में भी टच करेंगे ना, टच करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टच करेंगे तो पार्टिकल स्पीडली से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यही बोला गया है। एंड बिकॉज हाँ, तो इसमें जो ये भी बोला गया साथ में, बिकॉज़ ऑफ दिस, जितना फ़ोर्स जब ये पार्टिकल मूव करेंगे, तो जैसे बहुत सारे पार्टिकल हैं तो गैसीय स्टेट में, तो उसके दीवार के ऊपर एकदम से फ़ोर्स भी लगेगा उसका, तो फ़ोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तो गैसेस जो पार्टिकल हैं वो कंटेनर में बहुत ज़्यादा एरिया में, वो मतलब उस एरिया में बहुत ज़्यादा पार्टिकल मूव भी करेंगे, हाईली स्पीड से भी करेंगे। ठीक है? बस ये बोला गया है आपको।